जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। एक बार अमीर को मैंने दरवाजे पर रोक दिया है, मगर गरीब को पहले प्रमुखता दी है। मंत्री को रोका जा सकता है, मगर एक आम नागरिक को रोका मेरे दरवाजे पर कभी नहीं जाता। मैं वैसा जैसा कहता हूं वैसा जीवन जीता हूं, क्योंकि आज मेरी आवश्यकता पहले किसे है? आज जिसे आवश्यकता मेरी ज्यादा है, सबसे पहले मेरे लिए वह प्रिय है। आज यही वह समाज है जिस समाज को समाज नजरअंदाज करता था, जिनमें से अनेकों लोग आत्महत्या करने के लिए तत्पर थे, जिनमें अनेकों लोग अपने जीवन से निराश हो चुके थे। उसी निराशा में आशा का संचार किया गया है। क्योंकि मेरे पास जो तपबल है, मैंने उस पद से कार्य करना प्रारंभ किया है कि अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से समाज की चेतना तरंगों को प्रभावक बनाता हूं। यही मेरे जीवन का मूल सार है। भगवान की जय। और सत्य को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। लोग जानना चाहते हैं कि गुरुदेव जी आपके कहने से यह परिवर्तन कैसे आ जाता है, कैसे नफे माम से मुक्त हो जाते हैं। मैं उन्हें कहता हूं, आओ मेरे आश्रम में देखो आकर के, क्या ऐसा कौन सा आकर्षण है कि लोग अपने परिवार को, अपने घरों को लोग नहीं संवार पाते, सुधार पाते, नशे से मुक्त नहीं करा पाते। वहां नशा करने वाले बढ़ करके आते हैं, गुरुदेव जी हम नशा छोड़ने आए हैं। उनके साथ कोई होता नहीं है, समूह के समूह आते हैं। और मेरा हमेशा के लिए संकल्प है कि मेरे सानिध्य में आने वाला एक क्षण भी अगर मेरे साथ गुजार लेगा तो 100 में 90% व्यक्ति नशे से मुक्त होकर के ही जाएंगे। क्योंकि मैं वैसी चेतना तरंगे प्रवाहित करता हूं। विज्ञान के लिए भी मैंने चुनौती रखी है कि विज्ञान आए, देखे कि एक शक्ति साधक की ऊर्जा आभा मंडल का क्या प्रभाव होता है। अगर उसके अंदर रोम रोम में सत्य है, रोम रोम में परोपकार है, या अगर वह मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित किया है, अंश मात्र भी कोई भाग शेष नहीं बचा, तो वह चेतना तरंगे किस प्रकार से कार्य करती हैं। अगर मैं स्वतः नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता हूं, तो समाज भी नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएगा ही। यह सत्य का विधान है। मैं समाज को निर्देशन देने के पहले अपने जीवन में वैसा ढालता हूं। स्वतः तपस्या रत रहता हूं। रात को 11 बजे के पहले विश्राम नहीं, और रात को सुबह प्रातः 2:30 बजे से 3 बजे के बीच नित्य प्रति, आज की नहीं 2500-300 साल की मेरी यात्रा को देख लो, एक दिन का कोई अंतर नहीं डाल सकता। मैं कहीं पर भी हूं, मेरे अपने नियम हैं। जिसके जीवन में नियम नहीं होते, जो अपने जीवन में कोई संकल्प नहीं लेता, जो अपने जीवन को परम सत्ता के नियमों से नहीं बांधता, वह पशु के समान कहा गया है। पक्षियों को भी देखो, वह ब्रह्म मुहूर्त में चहचहाने लगते हैं, जग जाते हैं। पक्षियों से भी कुछ सीखो, मगर मानो पशुओं से भी बदतर हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त कब हुआ, सूर्योदय कब हुआ, उनके खुर्राटे बज रहे हैं। 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक पशुओं के समान, जानवरों के समान, उनसे भी बदतर जीवन जीते हुए पढ़ करके सोते रहते हैं। यही तो राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षसी प्रवृत्ति कहते किसको हैं? तुम्हें कहां से ज्ञान प्राप्त करना है, किस देवी देवताओं के मंदिरों में सर झुका तुम क्या पाना चाहते हो? तुम मानव हो, मानवता के पथ पर पहले आकर खड़े तो हो जाओ। वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का कितना भी ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर लो, मगर तुम्हारे कदम यदि मानवता के पथ पर नहीं चल रहे, एक छोटी छोटी कड़ियां जो तुम्हारे स्वरूप में होनी चाहिए, स्वभाव में होनी चाहिए, कार्यों में पंडित होनी चाहिए, जब तक तुम उनमें परिवर्तन नहीं करोगे तो सब कुछ बेकार है। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है, मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है, मगर आज भी जो समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, आज भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन इसलिए किया गया है, मैंने तीनों धाराओं का गठन इसलिए किया है कि हमें एक क्षेत्र से नहीं, अनेकों क्षेत्रों से धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा। प्रथम अपने आप के ऊपर, अपने आप के द्वारा अपने आप से लड़ना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कभी अनीति, अन्याय, अधर्म की एक भी विचारधारा स्थापित ना हो जाने पाए। हमारा शरीर नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाए, मगर हम किसी अनीति, अन्याय, अधर्म से समझौता नहीं करेंगे।
सच्चा धर्म योद्धा वही होता है जो पहला युद्ध अपने आप से लड़ता है कि शरीर तो नाशवान है ही, हमारी जो नाशवान आत्मा नहीं है, हम उसका जीवन जीते हैं, हम उस पर दाग नहीं लगने देंगे। हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाए मगर उस पर दाग नहीं लगने देंगे। हमारा प्रथम शक्ति साधकों का संकल्प ये होना चाहिए कि हम वैसे धर्म योद्धा बने। दूसरा पथ आज जो समाज में अनीति अन्याय अधर्म फैला है, मैं जिस पथ पर हूं उसी पथ को सबसे बड़ा दोषी मानता हूं कि समाज का आज सबसे बड़ा शोषण धर्म गुरुओं के द्वारा हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर पतन हुआ है तो धर्म गुरुओं का पतन हुआ है। सबसे ज्यादा अगर पतन हुआ है तो कथावाचकों का पतन हुआ है। उनका जीवन आम भक्तों के समान भी नहीं है। आम भक्त तो अपने घर में थोड़ी देर पूजा पाठ करता है, भले कामनाओं को लेकर के भी, तो सच्चे मन से आरती करता है, मां से सच्चे मन से हाथ जोड़ता है। मगर कथावाचकों का जीवन नजदीक जाकर के देखो। मैंने तो ध्यान जिंद्रों के माध्यम से समाज को गहराई से पकड़ा है। उन कथावाचकों का जीवन आपसे भी गिरा और घटिया स्तर का है। अगर कथावाचकों का सबका आंकलन कर लिया जाए तो 100 में 99% कथावाचक चरित्रहीन मिलेंगे। कथावाचक स्वतः भयग्रस्त हैं। उनके हाथों में देखो, आपको तो बड़ी बड़ी कथाएं सुनाएंगे कि भागवत पर विश्वास करो, भागवत यह है, कृष्ण ऐसा कर सकते हैं, राम ऐसा कर सकते हैं। मगर अधर्मियों, तुमने कभी विश्वास हासिल किया? अगर विश्वास है तो तुम्हारी हाथों की अंगूठियों में वह रत्न अंगूठी के होते हैं। उन्हें भी भय है, उन्हें अपने इष्ट पर विश्वास नहीं। उन्होंने अपने हृदय में राम को, अपने हृदय में कृष्ण को धारण नहीं किया। अगर राम और कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए होते तो उनके हाथों में रत्न अंगूठियां धारण करने की आवश्यकता न पड़ती। 1000 में 999 कथावाचक ऐसे मिलेंगे जो कोई यंत्र, कोई नग अपने हाथों में डालते होंगे, इसलिए कि हम समाज को लूट सकें, समाज से और वैभव इकट्ठा कर सकें। उन्हें अपने इष्ट पर विश्वास नहीं कि हमने अपने हृदय में अगर अपने इष्ट को धारण कर रखा है तो हमारे लिए ये रत्न, ये अंगूठियां मिट्टी के समान है, धूल के समान है। क्योंकि सभी रत्नों की रचयिता यदि हमारे हृदय में है तो ये रत्न हमारे वशीभूत होते हैं। हम उन तरंगों को अपनी आत्मशक्ति के चेतना तरंगों के बल पर कब किस ग्रह के ऊर्जा को हमें आवश्यकता है और हम उस ग्रह की ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। यही होता है तप बल। मगर आज बड़ा सा बड़ा कथावाचक, यह सत्य है जिसे समाज को समझना होगा। बड़े बड़े मठों में बैठे हुए मठाधीश, अगर आज कह दिया जाए तो किसी के पास समाधि का ज्ञान नहीं है, किसी ने सूक्ष्म शरीर को जागृत नहीं किया। और जब वास्तविकता में धर्म का यह स्वरूप होगा तो समाज को दिशा कैसे मिलेगी? समाज का पतन सुनिश्चित है, क्योंकि जब स्वतः जो जागृत नहीं है वह समाज को जागृत नहीं कर सकते। और उससे भी बड़ा अपराध हुआ है कि अगर तुमने अपने आप को समय को जागृत नहीं किया और समाज को जागृत करने का दावा करते हो, अपने आप को परमहंस कहते हो, अपने आप को योगी राज कहते हो, तो तुमसे बड़ा अपराधी और कौन हो सकता है कि तुम सत्य के पद पर बैठ करके, व्यासपीठ पर बैठ करके, गुरु पद पर बैठ करके तुम असत्य की वाणी बोलते हो। और जो असत्य वाणी बोलता हो उसके पास क्या पात्रता होगी? वह समाज को क्या दे सकेगा? इसीलिए मेरे द्वारा किसी गर्व और घमंड में नहीं, मानवता की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए मैंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को आध्यात्मिक तपबल की चुनौती दी है, जो पिछले कई वर्षों से सतत देता चला आ रहा हूं। गर्व और घमंड नहीं, एक सामान्य सा जीवन जीता हूं। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, सादगी का जीवन जीता हूं, सरलता का जीवन जीता हूं, मां की आराधना करता हूं। मां ही मेरी इष्ट है, मां ही मेरा सर्वस्व है। उस मां की कृपा और ऊर्जा के फलस्वरूप कहता हूं, विश्व में एक भी ऐसा साधक योगी नहीं है जो मेरी साधनात्मक क्षमता को झुका सके। बोलो भगवान की जय। आज विज्ञान में वह पात्रता है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका आंकलन मशीनें कर सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा चमत्कारों के लिए नहीं मगर धर्म रक्षा के लिए। तो एक बार हमारे शंकराचार्यों को चाहिए, एक बार हमारे धर्म प्रमुखों को चाहिए कि एक बार ऐसी जगह पर लोगों को इकट्ठा करो जो अपने आप को परमहंस कहते हों, अपने आप को पूर्ण कहते हों।
और उनका एक बार परीक्षण हो जाए, किसके पास वो क्षमताएं हैं या नहीं, मानवता का उद्धार अपने आप हो जाएगा। बुद्धिजीवी वर्ग के कुछ लोग इकट्ठे हों, मीडिया इकट्ठा हो और एक खुला आयोजन हो, उसमें लोगों को कार्य दिए जाएं, लोगों की वाक शक्ति की क्षमता देखी जाए, लोग एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान की बताने की जानकारी रखने की क्षमता रखते हैं नहीं रखते, अपने स्पर्श के माध्यम से असाध्य बीमारी को ठीक करने की पात्रता रखते हैं नहीं रखते, क्या किसी के पास है या नहीं, या खोखले में ही सब कुछ धर्म चल रहा है। और मैंने कहा है कि अगर मेरी साधनात्मक क्षमता को कोई झुका देगा तो मैं सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। कोई गर्व नहीं, कोई अभिमान नहीं, सत्य के साथ दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ कहता हूं कि हां, मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है, मैंने अपनी कुंडली चेतना को जागृत किया है, मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैंने अपने इष्ट माता आदि शक्ति जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए हैं और जब चाहूं जहां चाहूं वहां पर उस माता की कृपा से दर्शन प्राप्त कर सकता हूं। भगवान की जय। मुझे किसी रत्न अंगूठियों की जरूरत नहीं, मेरे पास सभी ग्रंथों का मूल सार उस मां शब्द में समाहित है। आपके अंदर सभी ग्रंथ समाहित है, सभी सार समाहित हैं। आवश्यकता है विचार करो, यह खोखला समाज, खोखले कथावाचक, खोखले धर्मगुरु आज पूरे समाज को लूट रहे हैं, छल कर रहे हैं, भटका रहे हैं। हमें उस दिशा में भी युद्ध छेड़ना पड़ेगा। युद्ध का तात्पर्य अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं, हमारा युद्ध हमारे आत्मबल से है, हमारा युद्ध हमारी चेतना तरंगों के साथ है कि बिना अस्त्र शस्त्र के हम अपने आत्मबल के माध्यम से अनीति अन्याय धर्म को पराजित करके रहेंगे। हमने आत्म चेतना को जगाना है, मानवता की सोई हुई चेतना को जगाना है और कर्मपथ की ओर उन्हें संकल्पवान बना करके, पुरुषार्थी बना करके आगे बढ़ा देना है। अगर समाज पुरुषार्थी बन गया तो वह अपने कर्म से इतना जरूर उपार्जित कर लेगा कि उसे रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था निश्चित मिल जाएगी। मैं भी समाज के बीच शिविर करने आता हूं, इसलिए पहले दिन शुरू में विचारधारा व्यक्त करता हूं कि अगर कोई भ्रम लेकर के बैठेगा तो मेरी चेतना तरंगों का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा। मैं भी शिविरों में आता हूं, एक दिन पहले उपस्थित होता हूं और अपने केवल एक कक्ष में बंद होकर के रह जाता हूं। न मैं शहर के किसी उद्योगपति को एक सेकंड का समय देता हूं, न किसी राजनेता को एक सेकंड का समय देता हूं, वह चाहे करोड़ों की संपत्ति क्यों न देने के लिए तैयार बैठा हो। न किसी के दरवाजे पर जाता हूं। केवल दो चार कार्यकर्ता जो व्यवस्था देख रहे होते हैं, उन्हें केवल निर्देशन लेने के लिए मेरे पास आना पड़ता है। अधिकांश समय अपना ध्यान चिंतन एकांत साधना में देता हूं कि जिस समाज के कल्याण के लिए मैं आया हूं, मैं जितना शांत रहूंगा, जितना एकांत रहूंगा, उतनी ऊर्जा तरंगों के माध्यम से मां के चरणों पर निवेदन करके उनके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकूंगा, उनके कुविचारों को, उनके अवगुणों को दूर भगा सकूंगा। मैं जब मंच पर आता हूं तो मुझे किसी समाज के स्वागत की आवश्यकता नहीं होती। मेरे लिए सभी प्रिय हैं। मैं अपने विचारों को प्रवेश करने के सबसे पहले सभी को अपने हृदय में धारण करता हूं। सभी का स्थान मेरे हृदय पर है। मगर किसी से माल्यार्पण कराऊं कि ये उद्योगपति हैं, ये राजनेता हैं, ये मंत्री जी हैं, मैं इन परंपराओं से कोसों दूर रहा हूं और जीवन के अंतिम सांस तक रहूंगा। उनकी भावनाएं ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। रह गई पूजन की बात, चरणों का पूजन के लिए भी मैंने जिन तीनों शक्ति साधकों को, मेरी जो पुत्रियां हैं पूजा संध्या ज्योति, जिनको मैंने पात्र बनाया है, जिनको मैंने बचपन से एक एक क्षण का उनको दिशा सतमार्ग पर बढ़ाया है, उन्हें इस चरण पूजन करने का भी मौका देता हूं। शिविरों में जो तीनों बच्चियां हैं चरण पूजन करती हैं, वो मेरी अपनी बच्चियां हैं। केवल इसलिए कि समाज की भावनाओं को आघात न पहुंचे। अधिकांश मंचों में यही होता है कि एक से एक भावना लिए लोग नीचे बैठे रहते हैं। वह कितना बड़ा शराबी क्यों ना हो, माला लिए चला आता है और गुरुजी को माला डाल रहा है, जूता पहने चला आ रहा है, पान खाए चला आ रहा है, स्वागत कर रहा है इसलिए कि उनका कोई कार्य कर रहा होगा या तो उनको कोई दान दे रहा होगा। मुझे किसी के ऐसे सहयोग की जरूरत नहीं। दानियों के लिए हर मंच से कहता हूं, तुम्हारी 1000 बार की गर्ज हो तो तुम बढ़ करके आना और मेरे जन कल्याणकारी में सहयोग करना, अन्यथा तुम्हारे जैसे दानियों को मैं पैर से ठोकर मारता हूं।
भावना संस्कारों से समर्पित किए हुए 1 रुपए को हृदय से स्वीकार करता हूं, अहंकार से दिए हुए करोड़ों अरबों की संपत्ति को पैर से ठोकर मारता हूं, क्योंकि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मैं अपना जीविकोपार्जन, अपने बच्चों का जीविकोपार्जन अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से करता हूं, समाज के दिए हुए किसी दान के पैसे से नहीं करता हूं। प्रारंभ से स्वतः ऐसा जीवन जीता रहा, अपनी पुत्रों को भी जीवन दिया कि तुम समाज पर कभी आश्रित होकर के नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ कर सको, ऐसे पुरुषार्थी बनना। तुम सच्चे समाज सेवक तभी होगे जब समाज के दिए हुए दान के पैसे से अपना जीविकोपार्जन नहीं करोगे। जिस तरह मैं समाज को कहता हूं कि सत्य पथ की ओर बढ़ो, उसी तरह मैंने अपने बच्चों को ढाला है, तीनों बच्चों को उस दिशा में ढाला है। आज समाज पुत्रों की कामना करता है। मैंने माता आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना की थी कि अगर मुझे गृहस्थ का जीवन जीना ही है तो मेरे परिवार में केवल बच्चियां जन्म लें, मुझे किसी पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। और बच्चियों के जन्म लेने के बाद यही सत्य का जीवन है, क्योंकि जिसे तुम भोग विलास मानते हो, यह सत्य का जीवन नहीं, पतन का जीवन है। हमारे कर्म जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हो उनको पूर्ण करने के बाद केवल अपने सत्य पथ की ओर बढ़ते रहो। आपका गुरु संकल्पित ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन सपत्नीक करता है, समाज को भी वही दिशा देता है। मैं नहीं कहता तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, मगर कम से कम हर मंचों से यह संकल्प अवश्य कराता हूं कि तुम एक संकल्प दृढ़ता से कम ले लो, जिसे जीवन की अंतिम सांस तक मत तोड़ो, कि तुम कल तक कैसा जीवन जीते थे। कल तक तुम चरित्रहीन थे, सैकड़ों गलतियां किया, सैकड़ों अपराध किया, मगर जब मेरे मंच में उपस्थित हो जाओ, मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे मार्ग में अगर बढ़ना हो तो कम से कम एक बात का संकल्प ले लो कि तुम नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जियोगे, एक पत्नी एक पति व्रत धारण करोगे। शादी के पहले कोई भी परिस्थिति आ जाए, तुम्हारा किसी के प्रति कैसा लगाव क्यों ना हो, मगर शारीरिक चरित्रहीनता का कदम बढ़ा देना सबसे बड़ा अपराध होगा। तुम उन नींवों को मजबूत करो, फिर पुनः सती सावित्री बन सकती हैं, फिर मीराबाई बन सकती हैं, फिर लक्ष्मीबाई बन सकती हैं। आवश्यकता है हम जहां से उन बांधों को बांध सके उन बांधों को बांधने लग जाए। यही तो हमारा धर्म है। कि हमारा धर्म क्या है? हम जिस इष्ट की आराधना करते हैं वह मां की पवित्रता, दिव्यता, ममता, दया, करुणा अगर हम पाना चाहते हैं तो मां हमसे क्या चाहती है, मां हमें कैसा बनाना चाहती है, मां हमें कैसा चलाना चाहती है, हम उस दिशा पर बढ़ चले। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची हमारी भक्ति है। भक्ति का तात्पर्य केवल सुबह शाम का पूजन नहीं कि हमने सुबह शाम पूजन कर लिया, फुर्सत हो गए। हर क्षण रत रहो। सुबह शाम में पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अच्छी बात है, इससे बड़ी परम सत्ता की और दूसरी कृपा नहीं हो सकती। मगर 24 घंटे साधक का जीवन जियो। एक भी कुविचार मन के अंदर आए तुरंत सजग हो जाओ कि यह कुविचार मेरा शत्रु है, मुझे सच्चा धर्म योद्धा बनना है, इस कुविचार को दूर भगा देना है। और जिस क्षण कुविचार को दूर भगा दो, सत्य की बातें सोचने लगो, तुम जान लेना कि एक पर शत्रु को हमने पराजित कर दिया। हर क्षण बुद्धि आपको सजग करती है। उस बुद्धि की अंतर मन की आवाज सुनो। कभी भी मन के अंदर कुसंस्कार के भाव आ जाए, विषय विकार के भाव आ जाए, लोभ लालच के भाव आ जाए, अंतरात्मा की आवाज अगर जरा सी भी सुनाई दे, उसे अपनी आवाज मानना, उसे अपनी आत्मा की आवाज मानना, उसे अपने गुरु की आवाज मानना, उसे उस परम सत्ता की आवाज मानना। और अगर तुम सच्चे परम सत्ता के भक्त हो, सच्चे गुरु के भक्त बनना चाहते हो, तो केवल और केवल उस आवाज को सुनना, उस आवाज में अमल करना। वह आवाज तुम्हें आत्मबल देगी, वह आवाज तुम्हें कुसंस्कारों से रोक देगी। एक बार उन विचारों को पकड़ना सीखो, अपनी छठी इंद्रियों को जागृत करो, एक बार सोच उस दिशा में ले जाओ। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को सचेत करता हूं कि चाहे तुम मुझसे जुड़े हो या जुड़ने जा रहे हो या नहीं जुड़ने, अगर कुछ फल भी दे रहे हो, तो सच्चे धर्म के अनुयायी बनना है तो हर पल सजगता का जीवन जियो। नशे मान से मुक्त चरित्रवान यदि जीवन जियोगे, कुविचारों से अपने आप को अलग कर ले जाओगे, तो सच्चे तुम शक्ति साधक बनोगे, सच्चे तुम धर्म योद्धा बनोगे। फिर तुम्हारी वो चीज रगों में समाहित होने लगेगी। और फिर जब तुम्हारे परिवारों में जब बच्चों का जन्म होगा तो बच्चे बीमार नहीं होंगे, बच्चे कुविचारी नहीं होंगे,
बच्चे संस्कारवान होंगे, बच्चे चेतनावान होंगे, वे अनीति अन्याय अधर्म के सामने घुटने टेकने वाले नहीं होंगे, वे आत्मबल के साथ अपना सर उठा करके चलेंगे। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सजग हो जाओ। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे सर झुका करके जीवन जिए? आज जिस तरह अनीति अन्याय अधर्म के सामने तुम घुटने टेक रहे हो, उस तरह तुम्हारे बच्चे घुटने टेके। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा सम्मान का जीवन जिए। अगर सम्मान का जीवन जिलाना चाहते हो तो अपने रोम रोम में सत्य को धारण करो, धर्म को धारण करो, धन को धारण मत करो। धन आवश्यक है मगर इतना आवश्यक नहीं जितना तुम मान बैठे हो। निश्चित रूप से जो तुम मान बैठे हो, अगर एक आम व्यक्ति को कह दिया जाए 2 दिन 3 दिन उसका भोजन छूट जाए, उसका शरीर छूट जाएगा। 3-4 दिन में वो लगेगा जैसे बीमार हो गया है, खाना नहीं खाया वो मर जाएगा। मेडिकल साइंस भी मानती है 10-15 दिन के अंदर अगर किसी को खाना ना दिया जाए तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। मगर आत्मबल में इतनी क्षमता है कि आजन्म अगर आप निराहार रहना चाहो तो निराहार रह लोगे, आपका शरीर नष्ट नहीं होगा। उन रास्तों को तय किया जा सकता है। आप लोगों के बीच ही 10-10, 15-15 दिन लोग व्रत रह लेते हैं, कुछ नहीं शरीर में फर्क पड़ता। अगर सत्य है तो सब कुछ है। इसलिए तुम सत्य की मूल चीजों को पकड़ो, उन छोटी छोटी बातों को पकड़ो जिनको तुम छोड़ते चले जा रहे हो। तुम एक दिन के अंदर दिव्य बनना चाहते हो, एक दिन के अंदर तुम मां के दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, एक दिन के अंदर तुम अपनी सब सुख सुविधाएं जुटा लेना चाहते हो, उसके लिए कर्म तो करो। कर्म केवल पूजा पाठ कर लेना नहीं, सबसे पहला कर्म होता अपने आप को पात्र बनाना। परम सत्ता बहुत कुछ देना चाहेगी, अगर तुम कुपात्र हो तो देना चाहेगी भी तो नहीं दे सकेगी। पात्र बना लोगे, मांगोगे भी नहीं तो मिल जाएगा। ऋषियों योगियों के समक्ष रिद्धियां सिद्धियां दौड़ती हैं, उन्हें किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं होती, वह सहायक बन जाती हैं। जिस पथ पर चलते हैं उस पथ पर वह फूल बरसाती हुई जाती हैं। सुख शांति समृद्धि उनके चारों तरफ नाचती नजर आती है। आवश्यकता सत्य पथ के राही बनो। आज तो तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भूखे हो, छोटी छोटी चीजों के लिए प्यासे हो। आपका गुरु कहता है कि अगर मुझे रेगिस्तान पर भी बिठा दिया जाए तो मैं वहां भी लाखों करोड़ों का भोजन करा सकता हूं। बचपन में मैंने वो यात्रा तय की है। मेरे घर में अगर कोई अतिथि आता था, जब मैं सामान्य सा जीवन जीता था तब भी साधक का जीवन जीता था। कोई आता था, अतिथि अगर 1 घंटे के लिए तो बिना भोजन किए घर से कभी नहीं जाता था। और जब से मैंने आश्रम की स्थापना की, एक नहीं जितने लोग आना चाहें, आज जो व्यवस्थाएं वहां निःशुल्क आवास की और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था दी जाती है, ये स्वभाव केवल दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। आज तो आप लोगों के घर में अगर कोई अतिथि आ जाए तो टालते रहोगे कि कितनी जल्दी चला जाए। हमें उसे कहीं खाने के लिए तो पूछना पड़ेगा, खाने का समय हो रहा है। उसे चाय भी पिलाना चाहोगे तो क्या पूछोगे? चाय बना दें क्या? चाय पियोगे क्या? वास्तविकता में तुम उसे चाय पिलाना ही नहीं चाहते हो, इसलिए पूछते हो पीने वाला बहुत बेशरम होगा, तभी कह देगा बना लो, नहीं वो कह देगा नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। और तुम वास्तव में यही सुनना चाहते हो। यही तो पतन है कि आपके घर में हम अतिथि का सत्कार भूल चुके हैं और वास्तविक भी वैसे नहीं रह गए। मगर नहीं रह गए इसका तात्पर्य है सुधारेंगे हम कहाँ से? हम अपने आप से सुधारेंगे। हम अपने घर को अतिथि गृह बना लें। कोई भी आ रहा है, अगर नशे मान से मुक्त आ रहा है, चरित्रवान व्यक्ति आ रहा है, तो हमें स्वागत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर गलत रास्ते का व्यक्ति है तो उसे समझा कर सुधारने का रास्ता प्रशस्त करें। अतः आपको धर्म के क्षेत्र पर भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा युद्ध आपको लड़ना है उन राजनेताओं के विरुद्ध जो अनीति अन्याय अधर्म में ग्रसित हैं, उनके विरुद्ध लड़ना होगा। लड़ने का तात्पर्य हो हल्ला मचाना नहीं, लड़ने का तात्पर्य बड़ी बड़ी धरने प्रदर्शन नहीं। हमारी विचार शक्ति ही हमें उस युद्ध पर विजय दिला देगी। भक्ति मानव कल्याण संगठन 2500 सालों समाज के बीच कार्य कर रहा है। भक्ति मानव कल्याण संगठन का इतिहास गौरवान्वित करने वाला है। देश ही नहीं, विश्व के अंदर एक भी ऐसा संगठन नहीं मिलेगा जो यह दावा कर दे कि जिसके साथ करोड़ों लोगों का समूह हो, 1 लाख शक्ति साधक गुरु के एक आवाज में चलने वाले हों। मगर आज तक भक्ति मानव कल्याण संगठन ने किसी भी सांप्रदायिकता के दंगे में सम्मिलित ना हुआ होगा।
किसी जगह भी तोड़ फोड़ नहीं की होगी। एक भी उदाहरण कोई नहीं दे सकता। हम नफा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, नफे मान से समाज को जगा रहे हैं, मगर हमारे लाखों शक्ति साधक क्यों न हो, मगर आज तक किसी भी दुकान में जाकर तोड़ फोड़ नहीं की। हम नफे के व्यवसाय को रोकना चाहते हैं, मगर आज तक सरकार के दिए हुए किसी भी ठेकों में जाकर के हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। हमने जहां नाजायज व्यवसाय चल रहे हैं, हमने पहले वहां सबको जगाया है। कहीं पर भी हमारे द्वारा विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। किसी भी शराब की दुकान में हमने तोड़ फोड़ नहीं की। हमने समाज को संवारा है, हमने समाज को जगाया है। हम सरकार और कानून के विरुद्ध कभी नहीं खड़े हुए और चाहते हैं कि कभी ना खड़े होना पड़े। हम समाज को जगा करके ही सुधार करना चाहते हैं। जो गलत हो रहा है उसे कानून के दायरे में लाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी उतनी शराबें एक साल के अंदर न पकड़ी होगी जितनी भक्ति मानव कल्याण संगठन ने पकड़ी है, कानून के हवाले किया है। मगर अब परेशानियां आने लगी हैं। हम एक को शराब से मुक्त कराते हैं, सरकार 10 को शराबी बना देती है। हम नाजायज नशे के व्यवसाय तो रोक सकते हैं, मगर अगर सरकार ही लग जाए कि नहीं हमें तो शराबी बनाना है, तो मार्ग क्या बचा था? या तो दूसरे संगठनों के जैसा मार्ग अपनाते। मगर हमने कभी वो नहीं, हमारा लक्ष्य ही नहीं है। हम संकल्पबद्ध हैं कि हम कभी भी वह रास्ता रहा। तो किसी के साथ अगर 100-200 कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं, 1000-500 का समूह हो जाए, वो धरने प्रदर्शन, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन, सरकार के विरुद्ध धरने, ये प्रारंभ हो जाते हैं। आज तक हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन ने केवल धरातल में रह करके ही कार्य किया है और हम सदैव धरातल में ही बने रहना चाहते हैं। हम नींव के पत्थर बनना चाहते हैं। हम अपना सर्वस्व गंवा करके भी इस मानवता को उस उच्च शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। पूरा देश नशे से ग्रसित है। कैसे सुधारा जाएगा, कैसे इसे संवारा जाएगा? हम समाज को नशे से मुक्त कराएंगे और अगर समाज के जो ठेकेदार हैं, शराब जो शासन व्यवस्था पर बैठे हुए हैं, किसी प्रदेश की सरकारें हों, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता, क्योंकि परंपरा चली आ रही है कि हम अंग्रेज तो चले गए मगर अंग्रेजों की मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए। उन्होंने नशे का व्यवसाय जो प्रारंभ कर रखा था, सरकार भी उसी नीतियों पर चलती चली गई। सरकारें बदलती गई, ठेके बढ़ते गए, किसी सरकारों ने सोचा ही नहीं। जरा तुम खुद बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं, अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को जहर पिलाए तो उसे क्या आप सच्चे माता पिता कहोगे? नहीं कहोगे ना। उसी तरह अगर कोई राजा अपनी प्रजा को जहर पिलाए तो उसे आप क्या कहोगे? क्या आप सच्चा राजा कह सकते हो? जब नहीं कह सकते हो तो निश्चित है हमें कहीं ना कहीं से तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं राजसत्ताओं के कानों तक वह आवाज पहुंचानी पड़ेगी कि जिसके लिए तुम्हें राजसत्ता में बैठे हो, जिन संस्कारों के फलस्वरूप तुम्हें उन पदों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है।
हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन
इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।